ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, आजकल बटेर पालन व्यवसाय के स्तर पर होने लगा है। बटेर पक्षियों का पालन मुर्गी पालन व्यवसाय की तरह ही होता है, लेकिन बटेर में रोगों का प्रकोप बहुत कम होता है, जिससे इसके पालन में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं आती है। साथ ही इस व्यवसाय से कम समय में अधिक लाभ मिलता है। अगर आप भी बटेर पालन करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से करें बटेर पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर गिरिराज गोयल। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही नई पद्धति है, बटेर पालन। वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में बटेर पालन पर बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि उसके दो मुख्य कारण हैं। क्योंकि बटेर का जो उत्पादन चक्र है वो बहुत छोटा होता है, बहुत कम उम्र में ये अंडा उत्पादन प्रारंभ कर देती है एवं मांस उत्पादन के लिए भी ये 6 सप्ताह की उम्र में तैयार हो जाती है। उसके साथ साथ में इसमें जो लागत है वो भी बहुत कम है। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि उपभोक्ताओं में इसकी विशेष मांग है, क्योंकि इसके मीट का जो सॉफ्टनेस है वो भी बहुत अच्छी है और अंडे में कोलेस्ट्रॉल और की मात्रा बहुत कम है और प्रोटीन की मात्रा भी उच्च है। यहाँ पर एक चीज़ विशेष ध्यान देने योग्य है कि जो पालने के लिए जापानीज बटेर, इसका पालन आपको करना चाहिए और यही हमारे नियमों के अनुरूप है। जो जंगली बटेर हैं उसका पालन शासकीय नियमों के विपरीत है और वो वाइल्ड वैरायटी में आती है, वाइल्ड नस्ल में आती है, जंगली वैरायटी में आती है। बटेर पालन के लिए फराओ, इंग्लिश सफेद, ब्रिटिश रेंज, कैरी, उज्जवल और जापानी कोयल अच्छी नस्ल है। इनका पालन भी किसान कर सकते हैं। चूजा रखे गए आवास में रोशनदान और खिड़कियों का होना बहुत जरूरी होता है, ताकि उन्हें एक समान हवा और रोशनी मिल सके। बटेर के चूजों को आरंभ में 29 घंटे प्रकाश की जरूरत होती है। गर्मी की व्यवस्था के लिए बिजली का बंदोबस्त करें, साथ ही ठंड के दिनों में चूजों का खास ख्याल रखें। तो बटेर को जो छोटा बच्चा है वो उसका वजन 1 दिन की उम्र में 7 से 8 ग्राम रहता है। इसके अंडे का वजन 10 से 12 ग्राम रहता है और जो वयस्क बटेर है उसका वजन 200 से 250 ग्राम रहता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि बटेर की जो मादा है उसका वजन इसके नर से हमेशा ज़्यादा होता है और बटेर का जो अंडा उत्पादन है वो 6 सप्ताह की उम्र में प्रारंभ हो जाता है और यदि मांस के लिए आपको बटेर का उत्पादन करना है तो वो भी 6 सप्ताह की उम्र में 200 से 250 ग्राम इसका वजन प्राप्त हो जाता है और आप इसको मार्केट में विक्रय कर सकते हैं। बटेर पालन पिंजरा विधि से करना अधिक सुविधाजनक और लाभकारी होता है। 2 सप्ताह पुरानी बटेर को पिंजरे में रख सकते हैं। इसके लिए पिंजरा 3 गुना 2.5 गुना 1.5 वर्ग फीट आकार वाला उपयुक्त होता है। व्यावसायिक अंडा उत्पादन के लिए कई पिंजरों की जरूरत होती है। इनके प्रजनन के लिए 3 मादा पक्षियों के साथ एक नर पक्षी को रखना चाहिए। और इसके साथ साथ में चूंकि बटेर जो छोटा जानवर है और लीटर के संपर्क में ज़्यादा रहता है, तो इसलिए इसके जो बाड़े में साफ़ सफाई की बहुत आवश्यकता है। बरसात के समय आप निश्चित रूप से देखें कि इसमें बाड़े में पानी का रिसाव ना हो, कहीं से सीपेज ना हो, नहीं तो गीला होने से इनमें प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ में बारिश के समय और सर्दियों के समय इनके बाड़े के जो साइड में खिड़कियाँ हैं उनमें पर्दे लगा दें, क्योंकि इनमें थोड़ा ठंड की भी समस्या रहती है। तो उनको बचाने के लिए और अगर ज़रूरत पड़े तो छोटे बच्चों में हीटर लगाने की बहुत आवश्यकता होती है। बटेर में जो और बातें हैं जैसे इनका खान पान वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनका खान पान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भी मानक तय किए गए हैं, जिसमें करीब 16% से 20% तक प्रोटीन की मात्रा आपको उम्र के अनुसार रखनी है। छोटी उम्र में ज़्यादा प्रोटीन और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो आप इनको 16% प्रोटीन और 2600 किलो कैलोरी ऊर्जा का आप दाना उपलब्ध करा सकते हैं और जिससे कि इनका उत्पादन उच्च बना रहता है।
बटेर की अच्छी गुणवत्ता के लिए आहार भी अच्छी मात्रा में देना होता है। इसके लिए किसान मुर्गी पालन में उपयोग होने वाले आहार का प्रयोग कर सकते हैं। एक वयस्क बटेर को एक दिन में तकरीबन 20 से 35 ग्राम आहार देना चाहिए। वहीं इनके चूजों को तकरीबन 27% प्रोटीन तथा वयस्क के लिए 22 से 24% प्रोटीन युक्त आहार का प्रयोग करें। इसके साथ साथ में इनमें कितनी मात्रा में आहार देना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक दिन के बच्चे का वजन केवल 7-8 ग्राम होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक बटेर को 2 से 3 ग्राम दाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर इनमें दाने में एक खास बात याद रखनी है कि इनके जो दाने का साइज है वो बहुत छोटा रखना है, बहुत बारीक रखना है। मुर्गी के जो दाना है उससे करीब आधे से भी कम, क्योंकि इनका साइज, बॉडी का साइज छोटा है, तो इनको छोटा दाने आसानी से ये उसको चबा पाती हैं और आसानी से उसका पाचन हो पाता है, जिससे कि इनकी उत्पादन क्षमता उच्च बनी रहती है और इनके शरीर में जो दाने में जो न्यूट्रिएंट हैं उनका अच्छे से अवशोषण होता है और पूरा दाना जो है इनकी उत्पादकता में काम आता है और उसकी जो अवशेष हैं वो कम से कम फीसिस में बाहर निकलकर उसका अधिकतम उपयोग ये बटेर कर पाती हैं। इसके साथ साथ में गर्मियों के समय इनके दाने और पानी के बर्तन को साफ रखें। सुबह के समय, ठंडे समय में इनको दाना दें, पानी दें, जिससे कि दोपहर में इनको, चूँकि गर्मी के कारण दाना खाने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए ठंडे समय में सुबह और शाम इनको दाना उपलब्ध कराएं। किसान भाइयों, यहाँ पर एक और बात आपको याद रखनी है कि बटेर में जो वैक्सीनेशन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि इसकी उत्पादन क्षमता उच्च होती है, इसलिए इसमें कुछ बीमारियाँ होती हैं, तो आपको निश्चित रूप से इसमें रानीखेत नामक बीमारी का टीका नियमित अंतराल पर, लगभग 2 माह के अंतराल पर आपको इसमें लगाते रहना है। इसके साथ साथ में बटेर में आपको विटामिन्स, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल भी आपको करना होता है, विशेष रूप से जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बरसात के समय, क्योंकि बटेर छोटा होने के कारण और ये इसमें कई प्रकार की बीमारियां, विशेष रूप से कोक्सीडियोसिस और रानीखेत, ये दोनों आने की संभावना रहती है। इसलिए इनके दाने में कोक्सीडियोस्टेट नामक दवाई भी आपको, जैसे कि लासोल एसिड, मोनेंसिन और डाइक्लोराजोल, ये आपको अवश्य इनके दाने में मिला देनी चाहिए, जिससे कि इनमें कोक्सीडिया की बीमारी से बचा जा सके। और हम ये चाहेंगे कि किसान भाई बटेर का उत्पादन करें, बटेर को पालें और बटेर की उपलब्धता के लिए आप केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के जो पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं और इसको पाल के अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।